नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं आनंद लता सिंह अपने YouTube चैनल ए लता लर्निंग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, UGC नेट JRF परीक्षा दिसंबर 2011 का ये पेपर है, जिसे आज हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? ये ऑप्शन सही है, सरहपाद। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? डी ऑप्शन सही है, अवधी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? सी ऑप्शन सही है, भोजपुरी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? ऑप्शन बी सही है, बुंदेली। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? ए ऑप्शन सही है, मलुकदास। क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्नलिखित में से कौन सी रचना चिंतामणि की है? सी ऑप्शन सही है, कवि कुलकल्पतरु। क्वेश्चन नंबर सेवन, इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? डी ऑप्शन सही है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा कवि प्रगतिवादी है? बी ऑप्शन सही है, भवानी प्रसाद मिश्र। क्वेश्चन नंबर 9, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ किसकी पंक्तियाँ हैं? ए ऑप्शन सही है, अज्ञे की। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? सी ऑप्शन सही है, आत्महत्या के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ग्रामीण चेतना का नहीं है? डी ऑप्शन सही है, निर्मल वर्मा। निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है? डी ऑप्शन सही है, निर्मल वर्मा। क्वेश्चन नंबर 13, इंदु पत्रिका के संपादक का नाम है? ए ऑप्शन सही है, अंबिका प्रसाद गुप्त। क्वेश्चन नंबर 14, आवारा मसीहा रचना किसके जीवन पर आधारित है? सी ऑप्शन सही है, शरद चंद्र। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाट्य काव्य नहीं है? बी ऑप्शन सही है, परशुराम की प्रतिज्ञा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? डी ऑप्शन सही है, वृत्त और विकास। क्वेश्चन नंबर 17, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं नामक ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? डी ऑप्शन सही है, रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 18, रस गंगाधर किसका ग्रंथ है? ऑप्शन बी सही है, पंडित राज जगन्नाथ। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन रससूत्र का व्याख्याता नहीं है? सी ऑप्शन सही है, वामन। क्वेश्चन नंबर 20, द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है? ए ऑप्शन सही है, I.A. रिचर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम लिखिए। ए ऑप्शन सही है, प्रिप्रवास, साकेत, कामायनी, कुरुक्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हिंदी
लेखिकाओं का सही अनुक्रम लिखिए। सी ऑप्शन सही है। हरिश्चंद्र मैगजीन, ब्राह्मण, आनंद कादम्बिनी, भारतोदय। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। बी ऑप्शन सही है। इलाचंद जोशी, उपेंद्र नाथ अस्क, मोहन राकेश, नरेंद्र कोहली। क्वेश्चन नंबर 24, रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम लिखिए। बी ऑप्शन सही है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड। क्वेश्चन नंबर 25, कवियों का सही अनुक्रम बताइए। सी ऑप्शन सही है। विद्यापति, रसखान, केशव, द्विजदेव। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम लिखिए। बी ऑप्शन सही है। भारत दुर्दशा, स्कंदगुप्त, कबीरा खड़ा बाजार में, कहे कबीर सुनो भाई साधो। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम लिखिए। डी ऑप्शन सही है। झूठा सच, आधा गांव, धरती धन न अपना, धार। क्वेश्चन नंबर 28, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम लिखिए। ए ऑप्शन सही है। पंच परमेश्वर, पर्दा, परिंदे, पाल गोमरा का स्कूटर। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम बताइए। ए ऑप्शन सही है। बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है। सी ऑप्शन सही है। भरत मुनि, भामा, अभिनव गुप्त, विश्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित कृतियों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित कीजिए। पगडंडियों का जमाना, हरिशंकर परसाई, अंगद का पाँव, श्रीलाल शुक्ल, गंधमादन, कुबेरनाथ राय, जीप पर सवार इलिया, शरद जोशी। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित आलोचकों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित करना है। रामस्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, देवराज, छायावाद का पतन, रामविलास शर्मा, आस्था और सौंदर्य, लक्ष्मीकांत वर्मा, नई कविता के प्रतिमान। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। 11 वर्ष का समय, रामचंद्र शुक्ल, दुलाई वाली, बंग महिला, ग्राम, जयशंकर प्रसाद, रानी केतकी की कहानी, इंशाअल्लाह खां। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। विराटा की पद्मिनी, वृंदावन लाल वर्मा, वैशाली की नगर वधू, चतुरसेन शास्त्री, दिव्या, यशपाल, चारुचंद्र लेख, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित संग्रहों काव्य संग्रहों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। हिमकिरीटिनी, माखनलाल चतुर्वेदी, अमोला, त्रिलोचन, काल तुझसे होड़ है, शमशेर बहादुर सिंह, गीत फरोश, भवानी प्रसाद मिश्र। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 36, ये भी सुमेलित करना है आत्मकथा और लेखिकाओं को। एक कहानी यह भी
मन्नू भंडारी, अन्य से अनन्या, प्रभा खेतान, हादसे, रमणिका गुप्ता, रसीदी टिकट, अमृता प्रीतम। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ग्लोबल गांव के देवता, रणेंद्र जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मुक्ति पर्व, मोहनदास नैमिषारण्य, छप्पर, जयप्रकाश करदम। छापर लिखा है, कहीं छप्पर भी होता है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित उक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। गोरख जगाए जोग, भक्ति भगाए लोग। एक इसका है तुलसीदास, अनबूढ़े बूढ़े तीरे जे बूढ़े सब अंग। ए है बिहारी का, अति सुधो स्नेह को मारक। ए है घनानंद का, बसो मेरे नैनन में नंदलाल मीराबाई। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित उक्तियों को उनके ग्रंथकारों के साथ सुमेलित कीजिए। प्रददौसौ शब्दार्थो स गुणावलंकृति पुनः क्वापी। मम्मट का है, प्रज्ञानवनवहु नियस शालिनी प्रतिभा मता भट्टो ये कौन है। न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। भामक है, किरति भनति भूलती भल जोई। तुलसीदास का है। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित कृतियों को इनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कार्ल मार्क्स का है। द यूज ऑफ पोएट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म। ए है टी.ए. एलियट। एल्यूजन एंड रियलिटी, कार्डवेल का है। द पोएटिक इमेज, सी डे लेविस का है। ऑप्शन सी सही है। अब 41 से 45 तक स्थापना और तर्क को ध्यानपूर्वक पढ़ करके आंसर देना है। स्थापना, ए चिंतन की अपेक्षा कर्म सत्य के अधिक समीप होता है। तर्क, क्योंकि कर्म में सक्रियता और व्यवहारिकता होती है। दोनों सही है। ए ऑप्शन सही है, दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 42, स्थापना, भाषा ही एकमात्र साधन है जो अन्य पशुओं से मनुष्य को पृथक करती है, क्योंकि भाषा केवल मनुष्य की अर्जित संपत्ति है। तर्क है। सी ऑप्शन सही है। ए और आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 43, स्थापना, ए सीखने का प्रयत्न किए बिना सिखाने की लालसा विफल होती है। तर्क, क्योंकि सिखाने के लिए सीखने की आवश्यकता नहीं है। ए गलत है। ए गलत है, आर सही है। तो गलत। क्वेश्चन नंबर 44, स्थापना, लोभ चाहे जिस वस्तु का हो, जब बढ़ जाता है तब उस वस्तु की प्राप्ति, सानिध्य या उपभोग से जी नहीं भरता। आर, क्योंकि मनुष्य नहीं चाहता
कि उसकी प्राप्ति बार बार हो। बी ऑप्शन सही है, ए सही है, आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 45 स्थापना। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है। तर्क, क्योंकि कविता मानव के हृदय को व्यापक नहीं बनाती। सी ऑप्शन सही है, ए सही है, आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 46 से 50 तक ये अवतरण दिया हुआ है, इसी से आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46, सच्चे वीर पुरुष कैसे होते हैं? डी ऑप्शन से धीर, गंभीर और आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 47, कुंभकर्ण का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है? सी ऑप्शन से गाढ़ी नींद के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 48, जब सच्चे वीर जागकर शेर की तरह गरजते हैं तो क्या होता है? सी ऑप्शन सही है, सदियों तक उनकी आवाज़ की गूंज सुनाई देती है। क्वेश्चन नंबर 49, सच्चे वीर के मन की गंभीरता कैसी होती है? बी ऑप्शन सही, समुद्र की तरह विशाल और आकाश की तरह स्थिर। क्वेश्चन नंबर 50, इस अवतरण का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? डी ऑप्शन सही है, सच्ची वीरता। इस क्वेश्चन पेपर में इतना ही है भाइयों एवं बहनों। अब मिलते हैं अगले पेपर में। नमस्कार।